और देखिए पोक्रोवस्क में जारी भीषण जंग, यूक्रेन ने लगाए ऑप्टिक्स फाइबर। पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है और यूक्रेन ने यहां पर ऑप्टिक्स फाइबर लगा दिए हैं। कई हेक्टेयर इलाके में लगाए केबल। रूसी ड्रोन से बचने की कोशिश है। तो यूरोप में युद्ध का विस्तार हो सकता है क्योंकि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने रूस के विस्तार को रोकने के लिए नया प्लान बनाया है। अब यूरोपीय देशों को एकजुट करके अमेरिका रूस पर हमला करा सकता है। आसमान और समंदर से अमेरिका कमान संभालेगा, जबकि जमीन से यूरोपीय देश तबाही मचा सकते हैं। यानी अब रूस को काबू में करने के लिए अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। बारूद का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। अब तबाही पूरे यूरोप में फैल सकती है। खतरा इससे भी कहीं आगे है। अगर नेटो ने रूस पर पलटवार किया तो रूस अपनी मिसाइलों का रुख नेटो के शक्तिशाली देशों की तरफ कर देगा। जिसमें सबसे पहला टारगेट नेटो की कमान संभालने वाला अमेरिका होगा। दूसरा टारगेट ब्रिटेन होगा क्योंकि ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। तीसरा टारगेट फ्रांस होगा क्योंकि फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बना रहा है। चौथा टारगेट जर्मनी क्योंकि वो यूक्रेन में ही बड़े स्तर पर हथियार बना रहा है। और पांचवा टारगेट पोलैंड होगा क्योंकि उसी से होकर यूक्रेन तक हथियार पहुंच रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में रूस को सिर्फ यूक्रेन से ही युद्ध नहीं लड़ना होगा, बल्कि यूरोपीय देशों से भी उसका विध्वंसक टकराव हो सकता है। और इसके लिए जिम्मेदार है ट्रंप की आक्रामक नीति। अरब के बाद ट्रंप यूरोप में सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन यूरोप के लिए उनके पास कोई पीस प्लान नहीं है, बल्कि वॉर प्लान है, जिसमें रूस को उसी दौर में वापस लेकर जाने की तैयारी है जैसे शीत युद्ध में सोवियत संघ को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। अमेरिका ने यूरोप में नई युद्ध नीति बनाई है। अमेरिका पूरे यूरोप को बैकअप के रूप में इस्तेमाल करेगा। यूरोप में सैन्य ठिकानों पर हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही अपने न्यूक्लियर बेस भी वॉर रेडी किए जा रहे हैं। अमेरिका रूस को जल थल नभ से घेरने की तैयारी में है। अगर युद्ध हुआ तो रूस पर एक साथ तीनों फ्रंट से हमले किए जाएंगे। इसके लिए अमेरिका मिसाइल और फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा, जबकि जमीन पर यूरोपीय देशों की सेना एकजुट होकर हमला करेगी, जिससे रूस चक्रव्यूह में फंस जाए और अमेरिका उसके अहम ठिकानों में तबाही मचा सके। और रूस की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने प्लान बना लिया है, जिसमें रूस पर प्रहार करने के लिए करीब 10 लाख सैनिक तैयार हैं। ब्रिटेन के पास 2,20,000 सैनिक हैं और 230 टैंक। फ्रांस के पास 2 लाख सैनिक और 222 टैंकों की बटालियन है। जर्मनी के पास भी 1,80,000 सैनिकों की फौज है और 330 टैंक है। पोलैंड के पास 1,70,000 सैनिक और 800 से ज्यादा टैंक मौजूद हैं। नॉर्डिक देश स्वीडन के पास सिर्फ 30,000 सैनिक और 120 टैंक है। इससे आगे फिनलैंड के पास 20,000 सैनिक हैं और 100 टैंक हैं, जबकि नॉर्वे के पास 25,000 सैनिक और सिर्फ 50 टैंक हैं।
डेनमार्क के पास 18,000 सैनिक हैं और केवल 40 टैंक हैं, जबकि बाल्टिक देशों के पास 37,000 सैनिक और 38 टैंक हैं जिनसे रूस पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका की 450 मिनटमैन मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। 5 सीक्रेट लोकेशन पर बने साइलो वॉर रेडी कर दिए गए हैं। जबकि यूरोप में परमाणु ठिकानों को भी किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ गई है। पलटवार में रूस ने भी अपने एटमी ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, यानी अमेरिका रूस में टकराव कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। अभी यूरोप की सुरक्षा के लिए यूरोप में जहां जहां परमाणु बम तैनात हैं, उनके बारे में जानिए। बेल्जियम में यूएस का न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर है। अमेरिका का दूसरा न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है, जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे हैं, जिसकी रूस से दूरी 1223 किलोमीटर है। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस का न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जहां से 1836 किलोमीटर दूर रूस पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर भी 35 B-61 परमाणु बम रखे हैं। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम हैं, जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर है। अब अमेरिका इन सभी परमाणु ठिकानों से लगातार हमला कर सकता है, जिससे रूस में तबाही का ऐसा बवंडर आ सकता है जिससे रूस के शहर खाक हो सकते हैं। लेकिन खतरा अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों पर भी बरकरार है, क्योंकि रूस ने बेलारूस और कैलिनिनग्राद में अपने एटमी ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। साथ ही ऑरेशनिक तैनात करके सीधा नेटो को चैलेंज किया है कि अगर हमला हुआ तो रूस भी उसका जवाब पूरी तीव्रता से दे सकता है। बाल्टिक देशों को खतरा है, रूस बेलारूस की जमीन से हमला कर सकता है। अब बेलारूस को घेरने के लिए नेटो ने 4 फ्रंट पर तैयारी की है। पहला मोर्चा है बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर, जो 1084 किलोमीटर लंबा है। दूसरा मोर्चा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर है, जो 418 किलोमीटर लंबा है। 640 किलोमीटर लंबा बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर है, जो तीसरा मोर्चा है। जबकि चौथा फ्रंट बेलारूस लातविया बॉर्डर है, जो 173 किलोमीटर लंबा है। इन चारों फ्रंट पर भीषण युद्ध शुरू हो सकता है, जहां रूस नेटो में टकराव हो सकता है। रूस का सबसे पहला टारगेट बाल्टिक देश है, क्योंकि वो बाल्टिक पर कब्जा करके रूस का विस्तार बाल्टिक सागर पर करना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे उसने काला सागर रूट को ब्लॉक किया है, उसी तरह बाल्टिक से भी नेटो वॉरशिप को खदेड़ने की तैयारी है। रूस नेटो गठबंधन से टकराने के लिए अपना खेमा भी मजबूत कर रहा है। रूस के साथ उसके मित्र देशों में बेलारूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान है, जबकि कई दूसरे यूरोपीय देश भी रूस के साथ आ सकते हैं। नए गठबंधन से नेटो टेंशन में है, क्योंकि ये गठबंधन अमेरिका से टकरा सकता है, जिनके पास परमाणु पावर भी है। रूस यूरोप में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जबकि अब ट्रंप को भी आक्रामक तेवर अपनाना पड़ रहा है। शांति समझौते की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब रूस को रोकने का विकल्प सिर्फ युद्ध ही है, और युद्ध हुआ तो यूरोप में बड़ा विनाश तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।